न्यूज़वेल में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना या कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं देश भारत की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों से इस बीमारी को लेकर कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार इस गंभीर बीमारी को लेकर उचित कदम उठाती दिखाई दे रही है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। बड़े बड़े अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है और वहाँ किस तरह की सुविधा है जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दी जा रही है, इसको लेकर निरीक्षण कर दिशा निर्देश जारी करते दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा हम आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग करते हुए समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस समीक्षा के बाद उचित निर्णय लेते हुए आदेश भी जारी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, किस तरह का माहौल अभी कोविड-19 को लेकर बना हुआ है और वहीं जिले के हिसाब से इस तरह देखा जाए मरीजों में जो इजाफा की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, इन सभी मुद्दों पर लगातार बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कोविड-19 को लेकर कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीरता से निरीक्षण कर समीक्षा बैठक करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट अभी देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? कमल, अभी उत्तर प्रदेश में कुल अभी तक 189 मौतें हुई हैं। 246 पेशेंट जो है वो कोविड-19 के आज पाए गए हैं। उसके साथ साथ 4000 के आसपास जो है 4062 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं जी। और 2820 मरीज इस समय कोविड-19 के आइसोलेशन बेड पर एडमिट हैं। ये उत्तर प्रदेश का ओवरऑल फिगर है जी। जिस तरह से लगातार सरकार काम करने की कोशिश कर रही है, 60 दिनों के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, सबसे पहले तो लोहिया अस्पताल में जाते हैं, फिर वो सिविल अस्पताल में आज गए, तो उनको जो स्वास्थ्य विभाग की खामियां हैं वो उनकी समझ में आई और उन्होंने वहां पे देखा कि बेड पर चादरें नहीं है, तमाम जो दवाइयां हैं वो नहीं है, उसके साथ साथ अन्य जो जरूरी सुविधाएं हैं वो नहीं है। तो इससे कहीं न कहीं वो उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर और वहां के अधिकारियों को बुला के लताड़ लगाई। उत्तर प्रदेश की सेवाओं के, स्वास्थ्य सेवाओं के अगर हाल को बताया जाए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेपटरी हो चुकी है और लगातार जिस तरह से इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है उस तरह से वो काम हो नहीं पा रहा। यूपी सीएम आदित्यनाथ लगातार टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, उसके साथ साथ कोविड-19 की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोविड-19 की तैयारी भी चले और जो अन्य बीमारियों के मरीज हैं, जो गंभीर रोगों से हैं, चाहे वो हार्ट की, किडनी की या अन्य जो बीमारियां हैं उसके मरीज आए, कैंसर के मरीज बहुत संख्या में आ रहे हैं, उनको उचित सुविधा नहीं मिल पा रही और जिस तरह से मरीजों को दवाओं की उपलब्धता इन अस्पतालों में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित रूप से अब लोग धीरे धीरे ये कहने लगे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में इन अस्पतालों में इलाज एक मजाक हो गया है, यानी कि जो सुविधाएं बुनियादी चाहिए वो सुविधाएं इन अस्पतालों में नहीं मिल पा रही थी। लगातार जो है कोशिश सरकार करने की कर रही है, लेकिन जो ये अधिकारी हैं, क्या अगर हम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की बात करें या स्वास्थ्य महानिदेशक रुकुमकेश की बात करें, ये जो तमाम मेडिकल संस्थान हैं उन संस्थानों के जो निदेशक हैं वो कारगर काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका सीधे ये कहना है कि हमको दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम मरीजों को किस तरह प्रोवाइड कराएं। लगातार जमीनी हकीकत देखने के लिए यूपी सीएम जब जमीन पर जाते हैं तो उनको ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है जिससे वो काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ये पुरसा हाल उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का है जो बहुत ही खराब है और निश्चित रूप से अगर हम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो जयप्रताप सिंह 60 दिनों बाद अब वो आगे निकल कर आए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल बैठक में सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, दोनों स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा के और चिकित्सा स्वास्थ्य के और दोनों प्रमुख सचिव लगातार इन अस्पतालों का दौरा करें और देखकर वहां जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सीएम को ये लग गया है
कि वाकई जिस तरह से हम दिशा निर्देश दे रहे हैं उस दिशा निर्देश के अनुरूप इन अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। जी बिल्कुल भट्ट साहब, जिस तरह की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है समीक्षा बैठक करते दिखाई देते हैं टीम 11 के साथ, लेकिन जब उन्होंने मैदान में कदम रखा और जो एक्चुअल स्थिति है उसकी समीक्षा करने की कोशिश की, उसका निरीक्षण करने की कोशिश की, तो तस्वीरें बिल्कुल उलट नजर आई। तो ऐसे में एक सवाल भट्ट साहब ये निकलकर सामने आता है, जब टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की जाती है तो उस वक्त इन मुद्दों को लेकर के समीक्षा नहीं की जाती, जो अब खुद मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ को उतरना पड़ा और निर्देश देने पड़ रहे हैं। खबर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी, और ये आपके माध्यम से न्यूज वर्ल्ड लगातार इस पर काम कर रहा है और लगातार ये उठा रहा है, क्योंकि जिस तरह से टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य मौजूद रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मंत्री मौजूद रहते हैं और लगातार उनके द्वारा निर्देश दिया जाता। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। जो बुनियादी जरूरतें इन अस्पतालों में चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। कोविड-19 में सरकार इस तरह कार्य करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ये जो मंत्री हैं और ये जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उस शिद्दत के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, और जिस तरह करने की कोशिश ये अधिकारी को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर अस्पतालों में दवाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर जांच का आधार नहीं है, या अन्य जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री इसकी जो है प्रतिबद्धता नहीं करेंगे। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की। ये इनकी जिम्मेदारी है कि उन अस्पतालों में ये चीज मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता बरतते नजर नहीं आए। शायद इसी का खामियाजा है कि आज उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है भट्ट जी, लेकिन टीम 11 की जिम्मेदारी बनती है तो ये माना जाए जिस तरह की बिंदुओं पर रोज समीक्षा बैठक की जाती है, उन बिंदुओं के आधार पर कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है। निश्चित रूप से कमल, यही जो सबसे सही चीज है जी, यही है कि उनको अंधेरे में रखा जा रहा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो मंशा है, जो विजन है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटे में लगातार वो 22 घंटे 20 घंटे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उसमें पलीता लगाने का काम इनके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं का जो इलाज है वो मजाक हो गया है, क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अस्पतालों में है नहीं जी। ऑक्सीजन पाइपलाइन, सिलेंडर, उसके साथ साथ कोविड-19 से लड़ने के और उपकरण ये है ही नहीं है। मैं हालिया एक चीज बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कई अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने एक फंड जारी किया। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की एक महिला सचिव, उसने लगातार उसमें कम से कम 10 क्वेरी लगाई ताकि वो काम ना हो, और अभी तक वो 1 वर्ष हो गया है वो काम नहीं हो पाए। यानी वो कैसे अस्पताल अपग्रेड होंगे, कैसे वो कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार होंगे, जब उसमें आप लगातार आपत्ति लगाएंगे, छोटी छोटी कमियां निकालेंगे, तो वह काम मूर्त रूप में नहीं हो पाएगा। यह बड़ा सवाल है। ये सवाल कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लगातार पूछ रहे हैं और उनको जवाब देते नहीं बन रहा, क्योंकि बुनियादी दौर में ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की है, स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव की है और डीजी की है कि अस्पतालों का निरीक्षण करें, दवाएं उपलब्धता करें। ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में बन गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मजाक की तरह हो गई। जी बिल्कुल, ये तो रही कोविड-19 को लेकर बात है, जिस तरह उत्तर प्रदेश की स्थिति देखने को मिल रही है भट्ट जी, लेकिन एक पहलू और है जो कि सियासत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कोविड-19 को लेकर भी सियासी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी कमल, अपना सवाल दोहराएं। जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से बात की जाए कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को लेकर, तो खुद योगी आदित्यनाथ जो है मैदान में उतरते हैं, निरीक्षण करते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। एक पहलू तो ये रहा उत्तर प्रदेश की तस्वीर का, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासी नजरिया भी गर्माता नजर आ रहा है कोविड-19 को लेकर, और सरकार के जो कदम उठाया जा रहा है उसको लेकर भी। इसको लेकर क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सरकार के
जो कार्य हैं उस पर कहीं न कहीं उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। और उसके साथ साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, लगभग 25 लाख प्रवासी मजदूर अब तक आ चुके हैं, जिस तरह से सरकार ने आंकड़ा पेश किया है, उनकी जो व्यवस्था हो, उनको रहने की, खाने की और उसके साथ साथ उनकी जो अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार की, इस पर कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या कांग्रेस की बात करें, क्या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, क्या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, ये तमाम जो नेता हैं अन्य दलों के, उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और उनका लगातार ये कहना है कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही, और जो प्रयास कर रही है वो नाकाफी है। कि चाहे उन लोगों को लाने की बात हो, चाहे आगे उन लोगों को कोई रोड मैप तैयार करने की बात हो, या कोई प्लान तैयार करने की बात हो, या उनको स्थापित करने की बात हो, इस पर लगातार कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर हो रहा है। और जिस तरह से प्रदेश में तमाम उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, लोगों को यह चिंता है कि उनको आने वाले दिनों में किस तरह से राहत मिलेगी, इसको लेकर भी विपक्ष चिंता जाहिर कर रहा है। तो यह बड़ा सवाल है और मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से इन लोगों को स्थापित किया जाए, किस तरह से इन लोगों को रोजगार दिया जाए, और दिशा में कोशिश करने की कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब देखना यह है कि वो कितना सफल होता। लेकिन विपक्ष तो निश्चित रूप से सरकार को घेरने का काम कर। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए और तमाम बात के लिए हर्षी भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में एक तरफ कोविड-19 को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी निभाते नजर नहीं आ रहे हैं अधिकारी। गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है उनका। 11 के साथ मीटिंग जो हो रही है उस पर भी सवाल या निशान लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के मुद्दों को लेकर रोज समीक्षा बैठक की जा रही थी वो आउटपुट निकल कर नहीं सामने आ रहा है जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। अब ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं जो है प्रबंधन की तरफ से दी जा रही है, प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, इसका निरीक्षण लगातार करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब गंभीरता से कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हैं, इसका कितना असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और जो अधिकारी लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे थे उसके उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या किस तरह का एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है, और कोविड-19 को लेकर आगामी तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।